हमारी आदि शक्ति माताएं एवं बहनें, बस सभी बुजुर्ग जन और ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए सभी कथा के प्रेमी जन, सभी को सादर प्रणाम, सभी को राधे राधे। माताओं, बहन, भाइयों, आज मूल रूप से भगवान की पावन कथाओं को चलते हुए आपके इस पावन ग्राम बवनपुरी की इस पावन भूमि पर परमात्मा की कथा का आज ये षष्ठम दिवस पूर्ण हो चुका है। और ये षष्ठम दिवस की रात्रि बेला में हम और आप सभी भगवान की पावन कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल आप सभी लोगों ने इसी व्यास मंच के माध्यम से परमात्मा की बड़ी ही सुंदर कथाओं को श्रवण किया। किस प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस भूमंडल पर अवतार धारण करके आए, किस प्रकार से अवध में रहकर के भगवान ने अपनी बाल लीलाओं का सुख सभी अवधवासियों को दिया है। उसके बाद में गुरु विश्वामित्र शेषावतारी लक्ष्मण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मांग करके ले गए हैं, जहां परमात्मा ने ताड़का स्वभाव जैसे राक्षसों का वध किया और आश्रम से ही प्रभु राम गुरु विश्वामित्र के साथ में शेषावतारी लखन जनकपुर धाम में पहुंचे हैं। वहां पर जाकर के दोनों भाइयों का विवाह हुआ है। और राम का ही विवाह नहीं हुआ, लखन का भी विवाह हुआ। उसके बाद में गुरु विश्वामित्र के कहने से पत्र भेजा गया है दोबारा अवध में। तो वहां से दोनों भरत और शत्रुघ्न भी दूल्हा बन करके आए हैं। इस जनकपुर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चारों भाइयों का ही विवाह हुआ है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जिस वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार धारण करके आए, उस वंश को कहा जाता है सूर्य वंश। वंश दो हैं, एक सूर्य वंश, एक चंद्र वंश। सूर्य वंश में प्रभु राम अवतार धारण करके आए हैं और चंद्र वंश में मेरे मुरली मनोहर अवतार धारण करके आए। माताओं, बहन, भाइयों, याद रखना, कुछ लोगों में ये भ्रांति रहती है कि प्रभु राम जो थे वो 12 कला से अवतार धारण करके आए और जो कृष्ण थे वो 16 कला से अवतार धारण करके आए। याद रखना बंधुओं, एक भगवान के बीच में दोष निकालना या उन्हें इस तरीके से नजरिए से देखना ये अपराध है। ना तो राम अलग हैं और ना कृष्ण अलग हैं। हमारे संतजन कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। यानी राम भी 12 कला से अवतार नहीं धारण करके आए, बल्कि 16 कला से ही अवतार धारण करके आए थे। मर्यादा के बंधन में रहने के खातिर परमात्मा ने अपनी 4 कलाओं को सदैव छुपा करके रखा था। इसलिए लोग उन्हें 12 कला से अवतरित बता देते हैं। अगर अंतर देखा जाए तो अंतर बस इतना है दोनों के बीच में, एक तो ईश्वरता को छुपा रहा है। किसी ने राम से पूछा ना कि प्रभु आपका परिचय, तो राम ने सीधे शब्दों में कह दिया, भैया मैं अवध नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। अब अंतर देखो, अंतर ये है, कृष्ण ने कभी भी ऐसा नहीं किया
कृष्ण ने एक नहीं अनेक बार छाती ठोक करके कहा कि मैं ईश्वर हूं, आप लोग मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यहां से ये सिद्ध होता है कि एक मानवता को दर्शा रहा है, ईश्वरता को छुपा रहा है, और दूसरी जो लीला कर रहा है वो ईश्वरी लीला है, एक ईश्वर की लीला है। आप अंदाजा लगाओ, 5 या 7 दिन का बालक एक पूतना जैसी राक्षसी का वध कर रहा हो, एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक दावा अग्नि का पान कर रहा हो, एक वो बालक जो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत जैसे विलक्षण राक्षसों का वध छोटी सी अवस्था में करता हो। यहां से ये सिद्ध होता है कि जो कृष्ण का चरित्र है वो योगीश्वर का एक चरित्र है, एक ईश्वरता को प्रगटा रहे हैं। यहां से हमें एक ही सीख मिलती है। इधर अगर बता दूं, राम और कृष्ण में अंतर होता, अगर 12 कला और 16 कला से अवतार लेके आते तो कभी भी राम के नाम के पीछे चंद्र शब्द नहीं जुड़ता। इसलिए नाम क्या है भगवान का? रामचंद्र। यहां पर अंतर इतना ही है, मानव का धर्म बनता है। अगर वो जानना चाहे कि मानव का धर्म क्या है, मानव को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, तो उसे मुझे लगता है कि रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। राम ने जो किया है अपने जीवन में वो इंसान को करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया है वो इंसान कर भी नहीं सकता और उसे करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। राम ने जो किया है और कृष्ण ने जो कहा है वो कीजिए, अंतर इतना है। सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, नारायण के बेटा हुए ब्रह्मा। अब मैं तुम्हें ये बताता जाऊं कि आखिरकार कल आपने वंशावली सुनी सूर्य वंश की, और अब कृष्ण का अवतार होगा, तो चंद्र वंश की उत्पत्ति हुई कहां से है? आचार्य सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन, नारायण के बेटा हुए हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि मुनि। उन्हीं अत्रि मुनि की पत्नी हुई है माता अनुसुईया। अनुसुईया के पुत्र कहलाए चंद्रदेव, चंद्रदेव के बुध, बुध के आयु, आयु के पुरुरवा। इसी वंश में आगे चल करके अनेक राजा हुए हैं। महाराज नहुस, महाराज ययाति, कितने नाम बताऊं। इन महाराज ययाति का जो विवाह हुआ है, ये जाति से क्षत्रिय थे, यादव थे, ये जाति से इलाहाबाद के रहने वाले राजा हैं, लेकिन इनका विवाह हुआ है तो ब्राह्मण पुत्री से हुआ, एक ब्राह्मण की कन्या से। परीक्षित ने ये प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिरकार एक क्षत्रिय इंसान की शादी एक विप्र के घर से हो कैसे गई? तो कहते हैं एक बार जब देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ है, और उस देवासुर संग्राम में देवताओं की हार होती जा रही थी और दैत्यों की जीत होती जा रही थी। क्योंकि एक बात और आपको बताऊं, दैत्यों के गुरु जो हैं वो हैं शुक्राचार्य, और देवताओं के जो गुरु हैं माताओं, उनका नाम है महाराज बृहस्पति। शुक्राचार्य जी जानते हैं संजीवनी विद्या, जो भी दैत्यों में से मारा जाता था वो संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जिंदा कर लेते हैं, लेकिन ये विद्या देवताओं के पास नहीं थी। तो महाराज बृहस्पति का पुत्र कच ये विद्या, संजीवनी विद्या सीखने के लिए गया है,
तो शुक्राचार्य ने मना किया है और ये कहा कि मैं जो गुरु हूं वो दैत्य परिवार का हूं, मैं दैत्यों के बच्चों को विद्या सिखाता हूं, ये तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। इस कच्च की सुंदरता पर मुग्ध हो गई है शुक्राचार्य की कन्या। उसने कहकर के अपने पिता से विद्या सिखवाई, लेकिन एक शर्त रख ली कि विद्या तो सिखवा दूंगी, लेकिन तुम्हें हमारे साथ में विवाह करना पड़ेगा। विद्या में जब निपुण हो गया कच्च तो वापस जाने लगा, और जब वापस जाने लगा तो देवयानी ने जवाब दिया, महाराज आपने विद्या सीखी है, वायदा भूल गए। कच्च ने कहा तू पागल है लड़की, अरे तू मेरे गुरु की पुत्री है और गुरु की पुत्री है तो मेरी धर्म की तू बहन है और मैं तेरे साथ में विवाह नहीं कर सकता। देवयानी क्रोध में छा गई, कहने लगी इसका मतलब यह है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह गए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जो तुमने मेरे पिता के द्वारा विद्याओं को सीखा है वो विद्याएं तुम्हारी निष्फल हो जाए। ऐसा श्राप दिया तो कच्च ने कहा धूर्ते, तू भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का काम करती है, तो जा मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तुझे भी कोई ब्राह्मण लड़का नहीं वरण करेगा, तेरा विवाह जो होगा वो एक क्षत्रिय के साथ में होगा। इधर जब ऐसा श्राप सुना तो कच्च तो चला गया। इधर जो बृहस्पति शुक्राचार्य का शिष्य था, ये गुरु शुक्राचार्य और बेटी देवयानी, ये दोनों बृहस्पति की ही राजधानी में रहा करते थे। एक बेटी देवयानी है शुक्राचार्य की और सर्वनिष्ठा नाम की लड़की थी, ये बृहस्पति की लड़की थी। भैया एक बार गर्मी का समय रहे, दोनों लड़कियां सरोवर पर नहाने के लिए गईं। इधर जब नहा रही हैं सरोवर में तो अचानक से एक लड़की की निगाह पड़ गई। सरोवर के किनारे एक रास्ता है, उस रास्ते पर क्या देख रही हैं कि सामने से भूतेश्वर भगवान अपने नंदी पर सवार होके आ रहे हैं। तो देवयानी बोली सर्वनिष्ठा तेरी जीजी अब क्या करोगी? भोले बाबा आ रहे हैं, अगर हमको यहाँ नग्न अवस्था में देखेंगे तो श्राप दे देंगे। दूसरी लड़की बोली तारी मरी काय को जाते, एक काम करना नाक पकड़ और पानी में डुबकी लगाए लो। दूसरी बोली भोले बाबा सन कहीं जहीं बागाम्बर बिछाएंगे और जहीं भजन करने लगेंगे, फिर क्या करोगे? सब मछली खा जाएंगे। बोली एक काम करो तो फिर जल्दी चलो, अभी भोले बाबा दूर हैं। तो जल्दी जल्दी में ये लड़कियां सरोवर से निकल के बाहर भागी हैं। जहां पर इनके वस्त्र रखे उन वस्त्रों पर जल्दी जल्दी में टूटी, और जैसे ही वस्त्रों पर जा टूटी हैं तो आज जल्दी जल्दी में एक कमी बन गई बंधु। जो वस्त्र थे देवयानी के वो तो पहन लिए सर्वनिष्ठा ने, और जो सर्वनिष्ठा के वस्त्र थे वो पहन लिए देवयानी। सो देवयानी बोली बहना जू का करो तो मने बोले काब क्या हुआ? बोले तुमने तो हमारे वस्त्रों को पहना है। इधर हमें व्यास मंच पर ये सम्मानित कर रहे हैं प्रमोद शास्त्री जी, ये माल्य अर्पण कर और 100 रुपए के द्वारा हमें सम्मानित कर रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है प्रभु भैया को सदैव सद्भक्ति सद्बुद्धि प्रदान करना। इसी प्रकार से भैया का ध्यान धर्म की ओर बनाए रखना, समाज के बीच में आपको यश कीर्ति प्राप्त हो। व्यास मंच से आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर ध्यान रखना, दोनों लड़कियां
आपस में कहती हैं देवयानी तुमने हमारे कपड़े पहन लिए। सर्वनिष्ठा बोली तुमने भी तो हमारे पहन लिए। बोली ये तो गड़बड़ हो गई। अब सर्वनिष्ठा एक राजा की लड़की है, देवयानी एक ब्राह्मण की कन्या रही। सर्वनिष्ठा आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के देवयानी के गाल पे ताड़ से तमाचा दिया और कहा कमीनी तेरी इतनी हैसियत जो तूने मेरे कपड़ों को पहना है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब भिजवा रहे हैं मान्यवर श्रीमान गुलफान सिंह जी जो इसी ग्राम भवनपुरी से हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जब तमाचा लगाया बहु लड़की ब्राह्मण की रहे कमे बहु न पड़ी, वो आगे बढ़ी बने ऐसो तमाचो दो सो एक तमाचे में लांटिन से जराए। अब तमाचे को जब अब तमाचे से मिलने लगो और जो क्रिकेट जैसे चौका छक्का लगे तड़ाक 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 तड़ाक, सब बुद्धि ठिकाने हो गई। अब बहू का कि अब होनहार बलवान सुनो दे ध्यान जया फती आई। और पास में एक जक्कू परे जा हुई रही ददा लड़ाई। अब होनहार सो हुई कि मिट्टी सत के बीच श्री भगवान इधर भैया जहां दोनों लड़कियां आपस में लड़ झगड़ रही हैं तो एक लड़की तो शरीर से तंदुरुस्त है जो राजा की है और दूसरी ब्राह्मण की है।
धर्मवीर कहाँ चले भाई, रुको। हाँ, इधर ये कथा में जो दान आया है उन दानदाताओं की सूची कुछ इस प्रकार से है।